उपचुनाव की मतगणना के दौरान विस्फोट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस ब्लास्ट में एक नाबालिग बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद इस घटना की निंदा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की है। ममता बनर्जी का वो ट्वीट इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने क्या ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है। लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां कालीगंज में उपचुनाव की मतगणना के दौरान बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और इस विस्फोट में एक 9 साल की नाबालिग बच्ची की जान चली गई है, दर्दनाक मौत हुई है। और इस घटना की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस घटना पर ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैं कृष्णानगर पुलिस जिले के बारूच चंदगढ़ में हुए विस्फोट में एक लड़की की मौत से स्तब्ध और बहुत दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं परिवार के साथ है। पुलिस जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कानूनी कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस घटना के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार यानी कि टीएमसी पर पलटवार किया है। राज्य सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा कि तमन्ना खातून कक्षा 4 में पढ़ने वाली बच्ची की मौत जो मुस्लिम बहुल इलाके में टीएमसी की कालीगंज उपचुनाव रैली के दौरान बम विस्फोट में मारी गई। जीत ही काफी नहीं थी, खून भी बहाना पड़ा और वो भी एक छोटी बच्ची का था। जब एक बच्ची का शव शत विशत पड़ा था, टीएमसी के गुंडे दीदी की जीत की धुन पर नाच रहे थे। टीएमसी इज इक्वल टू आतंक, हत्या, भ्रष्टाचार और ममता का नारा क्वेश्चन मार्क। बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने इस ब्लास्ट की घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर ममता बनर्जी को घेरा है। मां माटी मानुष, अब माच माल तबाही बन गया है। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने पार्टी के रंग में दंगा भड़काया। उपचुनाव में जीत एक बच्ची का ताबूत। ममता राज में सत्ता की यही कीमत है, यह शासन नहीं है, ये चुनाव के लाइसेंस के साथ गिरोह का शासन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट कर इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि जो ममता दीदी मां माटी मानुष की बात करती है, वो ममता दीदी का मां माटी मानुष अब कहा गया। कालीगंज उपचुनाव के आज परिणाम आने थे, परिणाम भी घोषित हो चुका है। जो टीएमसी के प्रत्याशी है उन्होंने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन काउंटिंग के दौरान ही मतगणना स्थल के बाहर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। और इस ब्लास्ट की घटना में एक 9 साल की नाबालिग बच्ची की मौत हो गई है। शत विशत हालत में उसका शव नीचे पड़ा हुआ था और वो तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, जो लगातार अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसीलिए हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर ममता बनर्जी का ट्वीट दिखा रहे कि आखिरकार इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पुलिस को ये आदेश दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पश्चिम बंगाल के लिए ये कोई नई घटना नहीं है। भले वहां पर उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर वहां पर रीजनल इलेक्शंस हो, हर चुनाव में वहां पर ब्लास्ट होते हैं, लोगों की मौत होती है। ये तो एक आम खबर है पश्चिम बंगाल के लिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ गई है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार वाले फिलहाल न्याय की गुहार लगा रहे। जो बंगाल का प्रशासन है वो फिलहाल परिवार को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस बच्ची की इस ब्लास्ट में मौत हुई है
वो उनकी माँ है और किस तरीके से यहाँ पर जो है छाती पीट पीट कर वो रो रही है। और प्रशासन, बंगाल प्रशासन और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगा रही है। ऐसा कोई भी इलेक्शन नहीं गया है पश्चिम बंगाल में जो कि सुरक्षित हो, महफूज हो। हर इलेक्शन में वहां पर धमाके होते हैं, ब्लास्ट होता है, मर्डर होते हैं। और एक बार फिर देखिए, उपचुनाव तो शांति से निपट गया था, लेकिन जब काउंटिंग हुआ, ये तस्वीरें हम आपको वही की दिखा रहे हैं। और यही इसी मतगणना स्थल पर जो है काउंटिंग हो रही थी और इसी के बाहर ब्लास्ट होता है, जिसमें एक 9 साल की नाबालिग बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्ची का जो शव है वो टुकड़े में तब्दील हो गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम आपको तस्वीरें वो फोटो हम आपको नहीं दिखा रहे। लेकिन फिलहाल परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना को लेकर राज्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हाँ, बम भाषण नहीं, मिठाई नहीं, उपचुनाव में जीत के नाम पर बम फेंके गए। कालीगंज में मतगणना समाप्त होने से पहले ही एक नाबालिग लड़की को बम से उड़ा दिया गया। केवल ममता बनर्जी के बंगाल में ही चुनावी जश्न आतंकवादी हमले जैसा लग सकता है। बच्चों के सड़क पर होने पर बम फेंकने के लिए आपको कितना क्रूर, कितना बीमार, कितना अमानवीय होना पड़ता है। टीएमसी अब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, यह सत्ता में एक आपराधिक सिंडिकेट है। ममता मुख्यमंत्री नहीं, वे खून और डर की संरक्षक संत हैं। शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। ये ट्वीट जो है केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लिखा है, ट्वीट कर लिखा है। और फिलहाल अमित मालवीय ने भी इस घटना पर ट्वीट कर सरकार से यानी कि ममता बनर्जी से सवाल पूछा है। भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि टीएमसी का जश्न खून से लथपथ हो गया और फिर से मुस्लिम बहुल कालीगंज उपचुनाव में टीएमसी की जीत की रैली में बम फेंके गए। और इस अफरा तफरी में एक छोटी बच्ची तमन्ना खातून जो चौथी कक्षा की छात्रा थी, मौत हो गई है। इसे समझिए, एक बच्ची हत्या, जबकि टीएमसी अपनी जीत की धुन पर नाच रही थी। टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये गिद्धों का गिरोह है। वे खून बहाए बिना उपचुनाव भी नहीं जीत सकते। क्या पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी हो गई?